और फिर हिसाब लेने के लिए मत आना। मेरी कौम का गंदा रवैया ये है, जो 10 रुपए देता है वो 1 लाख का हिसाब लेता है। शर्म आनी चाहिए। जो दे नहीं सकते हो कम से कम जलील करने की कोशिश तो ना किया करो। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? हिसाब का एक दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अल्लाह हिसाब लेगा। तुम्हें अगर नेकी चाहिए उस पैसे को उठाओ, इनकी गोद में लाकर डाल दो। खुदा की कसम, अगर तेरे पैसे से कोई बेटी आलिमा बन गई, फाजिला बन गई, अगर किसी के घर के अंदर तेरे दिए हुए पैसे से हया का पर्दा आ गया, शर्म का जेवर लग गया, और उसकी गोद में फिर जो औलाद आएगी वो डांसर नहीं होगी, बल्कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम होगा, कोई तारिक बिन जियाद होगा, गोद तेरी होगी। आने वाला खुदा का शेर तशरीफ लेकर के आए। इमाम ने कहा था तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस मुंह में जान है। आज हम और आप मदीने वाले की महफिल में बैठे हैं। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस और अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस है ये। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं अपनी चंद मिनटों के अंदर महबूब की अज़मत को महदूद करके बयान कर सकूं। हुजूर की अज़मत हमारे बयान करने से बुलंद नहीं हुई, बल्कि सच ये है कि हुजूर की बातें करने से अल्लाह ने हमारी ज़बानों को इज्जत अता फरमाई। यही सच्चाई है। अभी आपने भाई शाहिद साहब शादाब भाई को सुना और गुलाम साबिर भाई को सुना। मुबारकबाद पेश करता हूँ। नात के तरीके से होनी चाहिए। और फरमाया गया जब नात हुजूर की हो ना तो फिर ऐसे हो जाया करो जैसे दीवाने हो जाया करते हैं। ऐसे हो जाया करो जैसे लोग दीवाने हो जाते हैं। पूछा गया क्यों? कहा कि जब दीवानगी होगी, अगर कोई पूछेगा क्या हुआ है तो जवाब यही आएगा ना कि हुजूर के इश्क का रंग चढ़ गया है। कम से कम दीवानगी की तरह नात होनी चाहिए। सुना भी नात को अदब से करो, पढ़ा भी नात को अदब से करो। खो जाया करो। खुदा की कसम ये इतनी अजीम महफिल है, जब क़यामत में इसका हिसाब लगेगा ना, हम कहेंगे काश पूरी जिंदगी हुजूर की महफिल सजी रहती और हम उसी महफिल में बैठे रहते। इतनी बड़ी महफिल होती है हुजूर के जिक्र की महफिल। और मैं जहां तक मेरी नजर काम कर रही है, मेरे हिसाब से 95 नहीं बल्कि 99% महफिल में नौजवान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके बाल अभी काले हैं। तो ये जवानों की कसरत बता रही है कि दीवानगी हुजूर से घटी नहीं है, दीवानगी हुजूर की बढ़ती जा रही है। सुभान अल्लाह। और मैं बात होती है तो थोड़ा सा अलग मिजाज का बंदा हूं। मैं ये कह देता हूं कि जब बात हुजूर की आया करे ना तो जो जिसका रंग है ना उसी में निकल लिया। क्या कहने? उसी में निकल लिया करो। मतलब कभी भी हुजूर की इज्जत पे पहरे की बात आए ना तो स्कूल वाला अपने स्कूल की ड्रेस में आए, मदरसे वाला अपने मदरसे की ड्रेस में आए, उलमा अपनी ड्रेस में आए, किसान जंगल का लिबास पहन के आए, बिजनेसमैन अपना लिबास पहन के आए, मजदूर अपना लिबास पहन के आए, ताकि जब हर रंग में बंदा दिखाई दे तो दुनिया को यह पता चल जाए कि मदीने वाले से सिर्फ मिंबर वाले प्यार नहीं करते हैं, ये बिजनेस वाले भी प्यार करते हैं, स्कूल वाले भी प्यार करते हैं, कॉलेज वाले भी प्यार करते हैं, बिजनेसमैन भी प्यार करते हैं। और सबका यही ऐलान है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुजूर मखदूम मिल्लत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। भाई ये रंग रहने चाहिए, ये रंग रहने चाहिए। हाँ, यहां से लेकर के आखिरी बंदे तक मेरा ईमान है, जितने खड़े हैं ना सारे आशिक हैं हुजूर के। किसके सीने में कितना इश्क है, इसका आज तक कोई मीटर, कोई मशीन चेक करने वाली नहीं बनी। किसी का कुर्ता देख के, किसी की टोपी देख के फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन कितना बड़ा आशिक है। ये उसकी जिंदगी की अदाओं से पता चल जाता है कि किसके सीने में हुजूर का कितना इश्क रहता है, कितना इश्क रहता है। अलग ही रंग होते हैं ना इश्क के भी।
आला हजरत ने कहा था तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। क्या कहने, इश्क के अपने अलग रंग होते हैं और जब बात हुजूर की हो ना, बात हुजूर की होती है तो फिर खुदा की कसम रंग दिखाई भी देते, रंग दिखाई भी देते। हाँ ये इश्क ही तो है ना। कभी हुजूर को देखा ही नहीं, देखा ही नहीं हुजूर को, पता ही नहीं हुजूर थे कैसे, हम जानते ही नहीं, हमने कभी हुजूर का रंग नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा, हुजूर का कदो कामत नहीं देखा। कैसे ताज्जुब है ना। फिर भी इश्क अपनी जान से ज्यादा करते हैं, औलाद से ज्यादा इश्क करते हैं अपने नबी से, अपनी दौलत से ज्यादा इश्क करते हैं अपने नबी से। ये कमाले मोहब्बत ही तो है ना कि जिसे देखा नहीं और इतने आशिक बन बैठे उसके, इतने बड़े आशिक बन बैठे। कितने बड़े आशिक। बरेली के इमाम से पूछा कैसे हैं हुजूर, तो उन्होंने कहा लमियाती नजीरो कभी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहद सरा जाना। अभी हम इसी झगड़े में पड़े हुए हैं। हुजूर बड़े भाई की तरह है, कोई कहता चौधरी की तरह है, कोई कहता बड़े भाई की तरह उसकी इज्जत करनी चाहिए, गांव के जमींदार की तरह मुस्तफा को मानना चाहिए। और यार उनका कलमा पढ़ने के बाद उन्हीं का कद घटाने पे लगे हुए हो। तू घटाए से किसी के न घटा के न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हम उनका कलमा पढ़ने के बाद उन्हीं की शान घटाने के लिए मीटर लिए घूम रहे हैं। कब तक ये झगड़े करते रहोगे, कब तक इतने इख्तिलाफात को जन्म देते रहोगे। और यार एक बात तो बता दो, अगर तुम किसी शहर से गुजरने लगो, आपके पास किराए का पैसा खत्म हो जाए, कोई पानी पिलाने वाला ना हो, घर जाने के लिए किराए का पैसा ना हो, अगर कोई हाथ पकड़ के चेहरे का रंग देख के ये कह दे बता यार उदास लग रहा है, वो कह किराया नहीं है, परदेश में पड़ा हूँ, बच्चों की याद सता रही है, कोई 500 रुपए का नोट निकाल के उसके हवाले कर दे, या आप परदेश में हो आपके कोई 500 का नोट निकाल के दे दे, जब खुशी खुशी बच्चों के पास चला जा। जब घर जाते हो अपने बच्चों से कहते हो जाओ कभी सुल्तानपुर जाना तो फला शहर में एक बंदा मिलेगा, अगर उससे मुलाकात हो जाना, उसका एहसान नहीं भूलना, उसने पैसा दिया था तब मैं घर तक आया हूँ, उसका एहसान मत भूलना, उसने पैसा दिया है तब मेरी तुमसे मुलाकात हुई है। कोई 500 रुपए किराए के लिए दे दे तो तुम जिंदगी भर एहसान नहीं भूलते हो, तो कैसे भूल गए हुजूर का एहसान जिसने तुम्हें खुदा का पता दिया है, जिसने जन्नत का पता दिया है। और यार औकात क्या थी, हम तो पत्थरों को पूछते थे, हम तो दरख्तों को सजदे करते थे। आमीना का लाल आया, उसने कलाई पकड़ी, खुदा की चौखट तक पहुंचाया, और बिना देखे जमाने ने कहा था एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा का। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। अब यही झगड़े लगे, हुजूर को आता ही नहीं, हुजूर को दिखाई नहीं देता, हुजूर को पता नहीं। कुरान ने फैसला कर दिया वो अल्लाह मका मालूम तक उनता आलम, तुम जो नहीं जानते थे वो हमने सब सिखा दिया, तो बात ही खत्म हो जाती है, बात ही खत्म हो जाती है। हमारी कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। ओ भाई आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, आपसे इतनी गुजारिश है, खाली मिसवाक देख के सदके मत होना, हाँ खाली तस्बीह देख के कुर्बान मत हो जाना, मत्थे का निशान देख के झुक मत जाना, सीने में मुस्तफा का इश्क और ईमान देख के आगे बढ़ना है। ये उसूल बना लीजिए। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह वाह। आज उम्मत का हाल क्या है, हमारी कौम के नौजवान हमसे पूछते हैं हज़रत किधर जाएं, सही किधर है, वो भी कहते हैं हम जन्नती हैं, आप कहते हो हम जन्नती हैं, सच्चा किसे माने, सच्चा किसे माने। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, मेरे हुजूर ने फरमाया था सतफ्तरिक़ु उम्मती सलासतुम व सबईना फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला वाहिदा। हाँ मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी, उनमें से सिर्फ एक जन्नती होगा। सहाबा ने कहा था वो कौन सा, आका ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा वही जन्नती होगा। आप खुद फैसला करें। अब मौलवी के पास अगर आपके पास आने का वक्त नहीं है ना, तो ये कानून लेके चले जाएं, जो सहाबा और हुजूर के तरीके पर है बस वही जन्नत है। सहाबा का अपना अकीदा और उनका तरीका क्या, जानते हैं सहाबा का अकीदा क्या, सहाबा इकराम का अपना नजरिया ये है जो कहीं से नहीं मिलता है हुजूर की चौखट से मिल जाता है। किसी के घर में बरकत नहीं होती थी, सहाबा हुजूर से आके मांगते थे, परेशानी होती थी हुजूर से आके बताते थे, आका तंगदस्ती है, महबूब ने कह दिया जा अल्लाह बरकत करे, तो फिर ढेर लग जाते हैं दौलत के। हुजूर किसी को औलाद की दुआ दे दे तो औलाद कसरत से होती है, बागात को नवाज दें तो फिर बागों में
फल आ जाते। मतलब सहाबा भी जानते थे कि हुजूर देते। और आज अगर कोई मदीने जाए, बुरा ना मानना, अगर हुजूर की चौखट की तरफ यूं हाथ करके खड़े हो जाओ तो वहां मुतव्वे खड़े रहते। मुतव्वे नहीं, मुतव्वे, मुतव्वे। हुजूर की तरफ आप हाथ नहीं उठा सकते। शिर्क बाबा शिर्क, हाथ पकड़ के घुमा देते, इधर कर इधर कर। और सहाबा मुंह करते थे हुजूर की तरफ। हाय 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 हाय। मांगना होता था तो हुजूर की तरफ मांगते थे। आज ये मांगने ही नहीं देते हैं। और बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। अब बताओ सहाबा के तरीके पे आला हज़रत है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? मैं उस दिन बिलग्राम शरीफ में बैठा हुआ था, आधा बालिश ऊंचा पजामा पहन के। क्या कहने मुफ्ती साहब। हाँ मैंने खुद देखा, बच्चों के साथ बोतल लेके निकल रहा था। सरकार रईस उल अत्किया सरकार वैस मुस्तफा वास्ती दामदल्लाहु अलैहि की बात। सुभान अल्लाह। मैं कुछ देर देखता रहा। मैं कभी बोतल देखता, कभी पजामा देखता। मैंने कहा अगर ऊंचा है तो बोतल क्यों, और बोतल है तो पजामा छोटा क्यों? हाय हाय हाय। क्या कहने आया क्यों था? मुफ्ती साहब ये सच है, ये अखबार नहीं, ये किसी की पढ़ाई हुई बात नहीं। मैं हैरत से देखता रहा। जब वो चला गया मैंने सरकार से मुलाकात की। मैंने कहा हुजूर आज हैरत हो रही है। कहा क्या हुआ? मुस्कुराने लग गए। मैंने कहा अभी मैंने ऊंचे पजामे वाले को देखा, क्या ये लोग भी यहाँ आते हैं? मुस्कुरा के कहने लगे मौलाना यहाँ कौन नहीं आया करता है, यहाँ हर तरीके के लोग आते हैं। मैंने कहा इसका नजरिया तो ये है कि हुजूर कुछ नहीं देते हैं, इसका अकीदा तो ये है मुस्तफा बेटी को कुछ नहीं दे सकते। फिर ये नबी के बेटे के दरवाजे पे क्या लेने के लिए आया था? मुस्कुरा के कहा मौलाना कुछ मजबूर हो के मानते हैं और कुछ मसरूर हो के मान जाया। हाँ आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा बाप वहां खड़े होकर हुजूर की चौखट से घुमा देता है, और जब तुम्हारे बच्चे ठीक नहीं होते तो फिर बिलग्राम शरीफ जाते हो। हाय 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 हाय। हम जानते हैं, तुम भी ये जानते हो, हमें पता है और तुम्हें भी ये पता है कि दवाए दर्द इसियां सैयदों के दर से मिलती है। सुभान अल्लाह। जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले। हमें मालूम है। ओ भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने नजरिए की हिफाजत करो, और जब तक जिंदा रहो मसलक की आलादत पे कायम रहो, मसलक की आलादत पे कायम रहो। उम्मत बड़ी मेहनत से बनी है, ये इतना आसान नहीं है। दीन यूं ही मिल गया ना, इसलिए कदर नहीं है, इसलिए कदर नहीं है। न किसी ने बेटा दिया है दीन के लिए, न किसी ने घर लुटाया है दीन के लिए। कितना मुश्किल है दीन पे कायम रहना, फिलिस्तीन वालों से जाकर के पूछो। हाँ फिलिस्तीन वालों से जाकर के पूछो, आज दुआओं के लिए हाथ हमारे नहीं उठ रहे। कई बार लोग कह देते नहीं मौलाना जलसे में फिलिस्तीन के बारे में बात न करना। मैंने कहा आग लगे ऐसी महफिलों को जहां हुजूर की उम्मत के दर्द की बात ना की जाए, जहां आका की उम्मत की बात ना की जाए। ये उम्मत सिर्फ मुट्ठी भर जमात नहीं है, ये उम्मत किसी हद में मुतय्यन नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां मुस्तफा के उम्मती है, एक दूसरे से ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता जुड़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता जुड़ा है। हम फिलिस्तीन वालों से इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि उनकी जंग उनकी जंग किसी हुकूमत की जंग है, उनकी जंग किसी के कब्जे की जंग है। इसलिए उनसे प्यार करते हैं कि उनकी जंग अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो रही है, दीन के लिए हो रही है। मैं चैलेंज करता हूँ सारी दुश्मन ताकतों को, तो मैं यार आपसे भी कहना चाहता हूँ, तुम ये सोचते हो कि कोई मदद आएगी, हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है। नहीं जानते हो रब ने सबसे बड़ी पावर तुझे सजदे की शक्ल में दी थी। कम से कम सजदे करने लग जाओ, अल्लाह की बारगाह में रोके फिलिस्तीन के लिए दुआएं करने लग जाओ।
जाओ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वहां की पनाह गाहों पर जब बमबारी की गई, आग लगाई गई है, तो तकरीबन 44 बच्चों को जिंदा जलाया गया। कौन जाने बच्चों का दर्द क्या होता है। किन मुल्कों पे उम्मीद करके बैठे हो। मुस्लिम 57 मुल्क कहे जाते हैं। मैं तो तुर्किस्तान से लेकर के सऊदिया के अय्याशों तक की बात कर रहा हूँ। जिसे हुजूर का दर्द नहीं होगा, वो उम्मत का क्या दर्द करेगा। हम जानते हैं ये उम्मत किसी दलाल के करम पे नहीं है, ये उम्मत किसी अय्याश की दौलत पे नहीं है। खुदा की कसम देखना, करम मदीने से होगा, मदद फिलिस्तीन के अंदर पहुंच जाए। हाय हाय हाय, क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। दुनिया कहती है तुर्किस्तान तुर्किस्तान, आग लगे ऐसी हुकूमतों को। अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। मैं तो पूछना चाहता हूँ इन अय्याशों से, क्या जवाब दोगे क़यामत में हुजूर को? कौन सा मुंह लेके जाओगे अल्लाह रसूल की बारगाह में? तुम ऐशो इशरत में डूबते रहे, गैरत नहीं आती है। लोग बैठ के बातें मिलाते हैं, हुकूमत दीन मदीने से आया है, हमारे लोगों का कब्जा मदीने में है। आग लगे तुम जैसे लोगों में। मुफ्ती आजम ने कहा था, तेरे महबूब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाकी नजदी ये निकले पला मदीने से। यही दिन रह गए थे, अब तो वहां पर अय्याशी के अड्डे खोले जा रहे हैं। अरब की जमीन पर जुए खाने खोल दिए गए हैं, शराब की भी फैक्ट्री लगा दी गई है, बियर की शॉप अरब में खोल दी गई है। अब बताओ ज़लज़ले नहीं आएंगे तो क्या होगा, तूफान नहीं आएंगे तो क्या होगा, ये गर्मी बढ़ करके 53 डिग्री नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा। कौन सा काम तुमने आबादी का किया है, कौन सा काम किया है तुमने? कम से कम हुजूर की जमीन को महफूज रखा होता, उस जमीन का तकद्दुस को तो पामाल न किया होता। जानते हो वो कौन सी जमीन है? मेरा इमाम जब मदीने शरीफ की सरहदों में गया है तो जूते उतार दिए थे। किसी ने कहा था आला हजरत से, जनाब ये पत्थरों वाली वादी है, जूते पहन लो। उन्होंने कहा था अल्लाहु अकबर अपने कदम, और ये खाके पाक हजरत मलाइका को जहां फजे सर की है, यहाँ जूते पहनने की बात करते हो। ये जमीन तो सर के बल चलने की जगह है। इमाम अहमद रजा को पैर के जरिए चलते हुए गैरत आती है। उस जमीन के तकद्दुस का आलम यह है कि 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आया करते हैं। तुमने जुओं के अड्डे लगाए, अय्याशी के बाजार को गर्म कर रहे हो। याद रखना, जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो उसकी लाठी पे आवाज होती है, जब पड़ती है तो तोड़ के डाल देती है। तुम्हारे बाप दादाओं ने हुकूमत की है, ये मत समझना तुम बाकी रह जाओगे। चाहे वो तुर्की की सल्तनत हो या सऊदी अरबिया की सल्तनत हो, मौत सबको आनी है। फिर ये ऐलान किया जाएगा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुछ भी नहीं बचना है, सिर्फ रब की जात बाकी रहेगी। अगर खैरियत चाहते हो तरीके बदल दो, और तरीका सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या, लोगों कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुजूर मखदूमे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। लेकिन हमारी कौम नहीं बदली, अब भी डीजे में इतने ही गाने बज रहे हैं, अब भी शादियों में बराबर डांस चल रहा है। कहीं लाशें गिर रही हैं और तुम अभी नाचने में लगे हो। और जिस कौम के बच्चों को जिंदा जला दिया जाए उसके मुंह पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है? किस मुंह से जाओगे अपने रब के हुजूर? कोई तो हिस्सा लिया होता हमने, एक हिस्सा हमने रत्ती भर नहीं लिया। हाँ, वो भाई करबला की तारीख 1400 साल पुरानी है, लेकिन फिलिस्तीन की तो भी कल की बात है, कल की बात है। करबला में भी पानी बंद था, फिलिस्तीन में भी पानी बंद है। करबला में भी प्यासे शहीद किए गए, फिलिस्तीन में भी प्यासे शहीद किए जा रहे हैं। करबला में भी अकबर की लाश पर बहन ने पहरा दिया था, फूफी ने पहरा दिया था। हुसैन की लाश पर सैयदा ज़ैनब ने पहरा दिया था। आज फिलिस्तीन में भाइयों की लाशों पर बहनें पहरे दे रही हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? और मैं कहना ये चाहता हूँ, अमन की बात करने वाले, इस्लाम को आतंक का ठेकेदार बताने वाले, आज तारीख उठा के देखो। चलो शुक्र है कुफ्र बेनकाब तो हुआ, दुनिया को पता तो चला आतंकवादी कौन है, अमनवादी कौन है। ये तो जान गई कि कम से कम बच्चों पे तो बड़े बड़े जालिम भी तरस खाया करते हैं। ये कितनी बदबख्त रियासत है जिसने बच्चों को खेमों के अंदर जिंदा जला दिया। और भाई ये तुम्हारा धर्म है, आग लगे तुम्हारे जैसे धर्मों को और तुम्हारी जैसे नजरिए रखने वाले
वालों को, तुम्हें पता है महबूब अलैहिस्सलाम देखो, मजहब इस्लाम को देखो। आज हमें होश में आने की जरूरत है। नौजवानों, ये शादी के बाजे गाजे बंद करो, ये तमाशे बंद करो, आतिशबाजियां बंद करो। अगर रब ने दौलत से नवाजा है, अगर पैसे वाले हो, मरना सभी को है, अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा। किसी के जनाजे में सोने की चादर नहीं होगी, किसी की कब्र में सोने की ईंट नहीं लगनी है, सबको मिट्टी में लेटना है, सबके ऊपर लकड़ी के तख्ते लगने हैं, सबके ऊपर मनो मिट्टी पड़नी है। कोई नहीं होगा किसी का मददगार। जब आखिरी तख्ता लगाया जाएगा, कब्र में अंधेरा फैलेगा, तब आंख अकल ठिकाने लग जाएगी। वो जो दौलत पे नाज किया करते थे, वो जो पावर की बात किया करते थे, वो जो अमन कह कह करके अमन की बात करने के बाद लोगों पर सितम बर्दाश्त किया करते थे, पूछा जाएगा झिझोड़ झिझोड़ कर, आज क्या उम्मीद लेके आया है, क्या कर्म की उम्मीद है। फिर पूछा जाएगा, कल जब तेरे अंदर रहम नहीं था, आज रहम की उम्मीद क्यों लेके आया है। कल तूने रहम किया होता, आज तेरे ऊपर रहम किया जाता। और मेरी कौम के नौजवानों, रब ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, तो इस पैसे को अय्याशी में ना लगाना। दौलत की, आप अपनी कमाई हुई मेहनत की दौलत को बाजे गाजे में खर्च मत करना, डीजे गाजे में ना लगाना, आतिशबाजी में ना लगाना। अगर आपके पास पैसा है, मुफ्ती साहब ने इदारा कायम किया है, बच्चियों की तालीम के लिए बड़ा कदम उठाया है, वो पैसा उठा करके लाके इनकी गोद में डाल दो और फिर हिसाब लेने के लिए मत आना। मेरी कौम का गंदा रवैया ये है, जो 10 रुपए देता है वो 1 लाख का हिसाब लेता है। शर्म आनी चाहिए। जो दे नहीं सकते हो, कम से कम जलील करने की कोशिश तो ना किया करो। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? हिसाब का एक दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अल्लाह हिसाब लेगा। तुम्हें अगर नेकी चाहिए, उस पैसे को उठाओ, इनकी गोद में लाकर डाल दो। खुदा की कसम, अगर तेरे पैसे से कोई बेटी आलिमा बन गई, फाजिला बन गई, अगर किसी के घर के अंदर तेरे दिए हुए पैसे से हया का पर्दा आ गया, शर्म का जेवर लग गया, और उसकी गोद में फिर जो औलाद आएगी वो डांसर नहीं होगी, बल्कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम होगा, कोई तारिक बिन जियाद होगा, गोद तेरी होगी। आने वाला खुदा का शेर तशरीफ लेकर के आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह। हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल कितना करते हैं है ख्याल। हम दो, हमारे 12, और उसको जोड़ा गया है इस्लाम और मुसलमान से। इस्लाम और मुसलमान से। वो प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर कौन होता है मैं नहीं जानता हूँ कि ये प्रोड्यूसर क्या होता है, डायरेक्टर। उससे जब पूछा गया तूने मुसलमानों ही को क्यों लगाया उसमें, तो उसने कहा इसमें किसी भी बरादरी के लोग होते ना, तो फिर वो उनका हक था कि वो हमसे सवाल करें। तो भाई अगर हक था, तुझे लगता है कि ये सभी को इससे इख्तिलाफ हो सकता था, तो फिर अगर तुझे करने ही काम था ना, और तू दिखाना ही चाहता, तो सबसे पहले अपने आप को खड़ा करता ना उसमें, क्योंकि तेरे हाथ का किया हुआ काम है। टोपी लगाई गई, इतना मनहूस मौलाना बनाया गया उसमें। वो देखो उसके फोटो वायरल किए जाते हैं, ऐसी शक्लें मुसलमानों की बना के दिखाई जाती हैं ताकि लोग इनकी रियल लाइफ से नफरत करने लग जाएं। हमारी 2.5-3 घंटे की मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। इस्लाम की बुनियादों में करबला वालों का खून है। अगर तुम ये समझते हो 3 घंटे की मूवी के जरिए इस्लाम का चेहरा बदल दोगे, नहीं बदल सकते। इसलिए कि जब बहन बेटी की इज्जत की बात आएगी तो लोगों को फिर सिर्फ तुम्हारी फिल्म याद नहीं आएगी, औरंगजेब आलमगीर की तारीख भी याद आनी। क्या कहने, बनारस की बेटी की इज्जत की बात भी लोगों के ख्याल में आएगी। लोगों को ये पता चलेगा बेटियों की इज्जत कैसी बचाई गई है। आप गलत कह रहे हो, तुमने गलत कहा है कि इस्लाम ने औरत को पैर की जूती बनाया है। खुदा की कसम, इस्लाम ने औरत को वो इज्जत दी है जो किसी मजहब ने नहीं दी। वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। हर मजहब ने अगर दिया होगा औरत को एक हक दिया है, इस्लाम ने औरत को 2 हक अता किए। सुभान अल्लाह। 2 हक दिए, एक हिस्सा बाप के घर है उसका, दूसरा हिस्सा शौहर के घर है उसका। डबल हिस्सा इस्लाम ने औरत को दिया। ये तो गलती हमारी है ना कि हम बेटी को हक नहीं देते, और दें कहां से जब पढ़े ही नहीं, ना बेटी को पढ़ाया ना खुद पढ़े। 4 बर्तन, 2 बेड, 1 अलमारी, 1 गाड़ी देख के समझ लिया बेटी का हक अदा कर दिया, और लाखों की जायदाद पे सांप बन के बैठ जाते। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा यार, हिसाब देना पड़ेगा। बेटियों का हक दिया करो। मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, जो हक शरीयत ने बाप की विरासत में बेटी का रखा है ना, अगर वो ही दे दिया जाए तो फिर जहेज का झगड़ा ही खत्म हो जाए। क्या कहने मुफ्ती साहब। लेकिन देखो सारी तो अनपढ़ है।
आके रिश्ते वाला भी पूछ लिया क्या पढ़ाया बेटी को, तो अगर ये कहते कुरान पढ़ाया है, कारिया है बेटी हमारी, बस और क्या चाहता ना, बीए की तो मार्कशीट होती कम से कम। हम तालीम के मुखालिफ नहीं है। बहुत पहले कहा था किसी ने, तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। वाह 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 वाह। खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। भाई बेटियों को तालीम दे लेकिन हया के पर्दे में रखें। किसी धर्म का बंदा ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहते मैं अपनी बेटी बहन को बेइज्जत होता देखूं और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। हर मजहब का मानने वाला अपनी बहन का रखवाला होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं? हर मजहब का, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको गैरत लगती है अपने बहन बेटी के अंदर और हर कोई चाहता मेरी बहन इज्जत से रहे। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, गैरत जिनके खजाने से निकली हो, इज्जतें जिनके चौखट से खैरात लेके आई हो, उनकी उम्मत इतनी बेगैरत हो जाएगी कि बहन बेटी को बेआबरू छोड़ देगी? अल्लाह, हो सकता है ऐसा? बोलो, हो सकता है? कम से कम अभी इतनी गैरत तो जिंदा है हमारी कौम में, कभी अपनी बहन बेटी को बेगैरत देखना गवारा नहीं कर सकते। मेरी कौम के नौजवानों, अब जरा बताओ, शादियां होती हैं? होती हैं इधर शादियां के खाली जनाजे ही होते हैं? मैंने पहले ही कहा था पढ़े लिखे लोग बोले, शादियां होती है इधर? होती हैं। फिर उसमें खाना भी चलता होगा, मेहमान भी आते होंगे, मर्द औरतें दोनों ही आती होंगी। बोले आती हैं ना? अभी आपके यहीं आने से पहले शायद पीछे कोई मैरिज हॉल है ना, रास्ते में मिला एक, ये तो हमें ध्यान नहीं रहा है किधर से। तो रोड पे 2% मर्द और 98% औरतें थे। किसी के सर पे दुपट्टा मुश्किल से नजर आता आपको अगर गौर से देखते तो। और लिबास से लगता है कि मुसलमानों की शादी है। ये बेगैरती की बात नहीं, बोलो, ये बेगैरती की बात नहीं है। एक इज्जतदार आदमी ऐसी जगह खाना तक खाने खड़ा नहीं होता, और हम जेवर पहना के निकालते हैं, चल गले का हार बना दिया तो डांट रहा है, दुपट्टा क्यों ऊपर नीचे कर, ताकि ये पता चले फलां की बीवी ने कैसा हार पहना हुआ है। और हमें तो गैरत आनी चाहिए। इन औरतों को बाजार में लाके खड़ा करने के बाद, आग को जन्म देने वालों, फितनों को बढ़ावा देने वालों, कल यही बेटियां जब मुंह काला कर जाती हैं, रात रात पर जो गैर महरमों से बात करती हैं, फिर दौड़ के आके कहते हो तावीज दे दो ताकि इज्जत रह जाए, बेटी भाग गई है, कोई दुआ कर दो बेटी लौट आए। मैं कहता हूँ एक तावीज से अब कुछ नहीं होगा, एक दुआ तेरी बेटी को वापस नहीं लाएगी। ये तेरी 14 साल की गलती है जिसका आज नतीजा आया है। अगर ये चाहते हो इज्जत सलामत रखे, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दो, खुदा की कसम तावीज की जरूरत नहीं है, फातिमा ज़हरा का नाम ही तेरी बेटों की हया का सबब बन जाए। वाह 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 वाह। जो जितनी बड़ा दौलत वाला उतनी बेगैरत होके, सुभान अल्लाह। गरीब की बेटी तो दुपट्टे में मिल जाएगी, आज अमीर की बेटी दुपट्टे में नहीं मिलती है। लिबरल लोग, फ्रीडम लाइफ, यहां आजादी चाहिए हमें। बेगैरत जो आजादी तुझे इस्लाम ने दी है वो समझ में नहीं आई, और जिस मोहताजी को तू आजादी कहती है वो कैद है। आप कहें कैसे तो सुने, इस्लाम ने औरत को कहा कि औरत घर में रहे। कितना काम करना उसे घर में रह के? कितने लोगों की रोटी बनाती है? बहुत ज्यादा बनाएगी, 10 लोगों की, हद से ज्यादा है ना, 10 लोगों की। अगर ज्वाइंट फैमिली है, सारे लोग साथ रहते हैं, तो 15 लोगों की। यही तो है ना, बहुत ज्यादा हो गए ना 15-29 साल। समझे मेरी बहन बेटियां भी, और मेरे नौजवान भाई भी समझे, और बूढ़े लोग भी समझे। कितने लोगों का खाना बनाया उसने? 15 लोगों का ना, 15 लोगों का खाना। वो मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, जब बाप के घर रहती है तो 15 लोगों का खाना बनाती है।
रुखसत होकर ससुराल चली जाती है तो उसे 5 लोगों का खाना बोझ लगने लगता है। शौहर से कहती है मुझसे इतने लोगों का खाना नहीं बनता, अलग मकान लेके तो अलग रहना, अलग खाना पकाना है। मेरी बहन तू अपने घर थी तो 15 लोगों का खाना बना के नहीं थकती थी, ससुराल आ गई तो 5 लोगों का खाना बोझ लग रहा है। फिर तू कहती है मुझे बेटी नहीं कहा जा रहा है, काश तूने इन्हें माँ बाप समझ के खाना खिलाया होता, ये तुझे बेटी समझ के सीने से लगा ले। क्या कहने हाँ, तूने नंदों को बहन समझ के खिदमत की होती ना, वो तुझे बहन समझ के सीने से लगाती। क्या कहने तूने भी तो अपना समझा होता। ताली दोनों हाथों से बचती है, एक से नहीं। आज यहाँ 5 लोगों का खाना तुम्हें बोझ लगता है, प्यार से रहा करो। कहती है कि इस्लाम ने कैद कर दिया है। अब जरा अंदाजा लगाइए, इस्लाम ने कैद किया, 15 लोगों का तुमने खाना बनाया, कोई पाबंदी नहीं थी, हया के साथ बनाना था। तुम्हारी मर्जी है पंखे में बैठ के बनाओ, तुम्हारी मर्जी है कूलर में बैठ के बनाओ, तुम्हारी मर्जी है धूप में बैठ के नहाओ, तो मर्जी है जैसा चाहो वैसा घर में काम करो। इस्लाम ने पाबंद नहीं किया। लेकिन जहां तुमने आजाद ख्याल लोगों की फर्माबरदारी की, तुमने डिग्रियां ले ली और जाके एयर होस्टेस की नौकरी करने लग जाती हैं। एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 350 लोग होते हैं और एयर होस्टेस की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो 4 होती है। अब 350 लोगों को 4 लड़कियों में तकसीम करो, कितने कितने मर्द एक के हिस्से में आ रहे हैं। और शाकिब सिर्फ देखना नहीं है, हर शख्स के पास जाके पूछा करती है आपको पानी चाहिए, आपको खाना चाहिए, लेकिन वहां पर शर्त यह है लिबास अपनी मर्जी का नहीं पहनना है, उनकी मर्जी का लिबास पहनना है। तुम कौन सा लिबास पहनाते हो? तो ये फ्लाइट वाले, ये कंपनियों वाले कहते हैं ऐसा लिबास पहनो जो मर्दों को देखने में लज्जत आए। बेटियां नंगी करके फ्लाइट में चढ़ाई गई, तू घर के अंदर 5 लोगों का खाना बना रही थी, वहां 350 लोगों की खिदमत कर रही है। घर के अंदर अगर तुझसे कोई रोटी मांगता था, कोई बेटी कह के आवाज देता था, कोई बहन कह के आवाज देता था, अगर तू डांट भी देती थी तो लोगों की गर्दनें झुक जाती थी। बाप तेरे सामने कुछ नहीं कहता था, तेरे पसीने का ख्याल था, तेरी थकन का एहसास था। माँ भी मुस्कुरा के कहती थी बेटी थक गई होगी। लेकिन जब फ्लाइट के अंदर जिसे तुम आजादी कह करके नौकरी की बात करते हो, कुत्ते की निगाह से लोग देखते हैं, तुम बदन छुपा नहीं सकती हो, कुत्ते की निगाह से देखा जाता है। जिस तरह तुमसे कोई बात करे तुम्हें लहजा संभाल के बात करना होगी, इसलिए कि तुम्हें इसी का पैसा दिया जा रहा है। हम ये कहते हैं इसे तुम आजादी कहते हो जिसने बेटियों की इज्जतें खरीद ली, इसे तुम आजादी कहते हो जिसने बेटियों को नंगा कर दिया, इसे तुम आजादी कहते हो जिसने बेटी को एक मर्द के आगे लाके झुका दिया है। ये आजादी नहीं है, आजादी वो है जो मेरे नबी ने दी है और फरमाया था सुन बेटी, अगर तू बेटी बन के आएगी तो बाप के लिए जन्नत है, बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए जन्नत है, और माँ बन के आएगी तो औलाद के लिए जन्नत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मखदूमे मिल्लत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ भाई हम भी जरा गौर करें, कब लगाओगे इन चीजों पे पाबंदी? कब रोकथाम करोगे? कब बदलेंगे हमारे तरीके? कब बदलेंगे हमारे तरीके? ओ भाई बदलो तरीके अपने, वरना नस्ल बर्बाद हो रही है और कोई हमें बर्बादी से नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा कोई हमें बर्बादी से। अगर आबाद होना है ना तो फिर हुजूर का तरीका अपनाओ, हुजूर का तरीका